तो हेलो दोस्तों, आज डेट है 25 मार्च और टाइम हो रहा है 11:40। ठीक है, मैं अभी थाईलैंड में हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मलेशिया में मेरी 8 दिन की ट्रिप का कितना टोटल खर्चा हुआ, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। मैंने सारा कुछ ना नोट कर लिया है, कितना क्या एक्सपेंस हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, टोटल मिला के मैं सब कुछ बताऊंगा। और फ्लाइट से आते समय क्या चेक इन किया, कहाँ रुका, क्या खाया पिया और इतने कम में कैसे हुआ। वैसे ओवरऑल बजट 3,000 ही था मेरा मलेशिया का और उतने में लगभग हो चुका है मेरा। तो कैसे हुआ और कितना एग्जैक्ट खर्चा हुआ वो बताता हूँ। मैंने अपने मलेशिया के सारे दिन के व्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लेना। पहले ये वीडियो देख लो, इसमें आपको सारा खर्चा पता चल जाएगा और फिर अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। तो दोस्तों, मलेशिया में मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है, जो एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट किया है, वो हुआ 3297 रुपीज़। 3,297 यानी 3,300 रुपये लगभग, जो कि लगभग होता है 165 रिंगिट। ठीक है, 165 रिंगिट मेरे खर्च हुए हैं और मेरी 8 दिन की ट्रिप थी। अब मेरी फ़्लाइट का जो खर्चा था वो था, मैंने दिल्ली से कराई थी मलेशिया कुआलालंपुर की, तो वो था लगभग 11,000 रुपये। 11,000 वो लग गए थे आने के और 11,000 की मैंने रिटर्न फ़्लाइट भी कराई थी 25 दिन बाद की, कुआलालंपुर से वापस कोलकाता की। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने एक स्मार्ट मूव ये किया था कि मैंने मेक माई ट्रिप से किया था और मैंने ज़ीरो कैंसिलेशन कर दिया था उसमें एक्टिवेट, जिसके मुझे शायद 3,000 रुपये देने पड़े थे कि अगर मुझे कैंसिल करना हो तो मेरी पूरा रिफ़ंड आ जाएगा और 3,000 रुपये कटेंगे बस मेरे। मैंने क्या किया, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकला मैंने अपनी जो फ़्लाइट थी जो रिटर्न की थी वो कैंसिल कर दी। 3,000 रुपये मेरे कटे, लेकिन मेरे 7,000 रुपये वापस आ गए थे क्योंकि 10-11,000 की फ़्लाइट थी रिटर्न वाली। टोटल जो मेरा फ़्लाइट का खर्चा आया वो लगभग मान के चलो 11,000 आने का और 3,000 ये, तो 14,000 रुपये मेरे फ़्लाइट में लगे। और जो मेरा खर्चा हुआ है 3,300 रुपये, इसमें मेजॉरिटी है का जो खाने का है। ठीक है, रहने का तो 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ, लिटरली स्टे का 0 रुपीज़ खर्च हुआ है, क्योंकि 8 में से 2 दिन मैं काउच सर्फिंग के जो होस्ट थे उनके यहाँ रुका था और बाकी 6 दिन हम लोगों ने कैंप लगाए थे। लेकिन अब मुझे हम लोग नहीं बल्कि मैं बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूज़ बतानी है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, हर्ष जा चुका है। मैं अब अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवल। हर्ष वापस इंडिया जा चुका है। अब वो क्यों गया, कैसे गया, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, थाईलैंड वाली। वैसे मैंने थाईलैंड का एक्सपेंस वगैरह भी क्या कहते हैं कैलकुलेट कर लिया अभी तक मेरा कितना खर्चा हुआ, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। वो मैं थाईलैंड की जब सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी फिर उसके बाद बताऊँगा। अभी मलेशिया की बात करते हैं, तो मेरा लगभग 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ होगा, क्योंकि 2 बार मेट्रो ली थी, 2 बार बसेस ली थी, क्योंकि कुआलालंपुर एयरपोर्ट से सिटी में जाना था। और तो इसी में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में 500 रुपये खर्च हुए होंगे और बाकी 2,800 रुपये जो हुए हैं वो खाने में हुए हैं और 100-200 रुपये मेरे उधर वो यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर वो सब खरीदने में हो गया था। तो टोटल जो मुझे मलेशिया की ट्रिप पड़ी है, तो 14,000 फ़्लाइट के ले लो, फिर उसके बाद 3,300 इसके ले लो, तो 17,300 रुपये में मेरा हो गया है। और अभी मैं थाईलैंड में हूँ, मलेशिया से मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है थाईलैंड का। ठीक है, और अभी थाईलैंड में भी मेरे पैसे खर्च हुए हैं, वो मैं आपको पता चल जाएगा आगे आपको। अभी ना ये वीडियो मैं बहुत रियल टाइम में बना रहा हूँ कि आज ही बना रहा हूँ। आज तारीख आपको बताइए 25 तारीख है आज। हाँ, तो ये कल परसों में मैं डाल दूंगा वीडियो, जैसे मेरी मलेशिया की आखिरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी वीडियोस थोड़ा 10-15 दिन का डिले चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कि उनको ना जल्दी डालूँ, एक दिन में 2-2 वीडियो डाल दूँ और जल्दी से मैं रियल टाइम पे आ जाऊँ, क्योंकि रियल टाइम में वीडियो डालने का एक अलग ही मज़े आते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि यार जैसे आज हुआ जो मेरे साथ, वो 1-2 दिन में मैंने डाल दिया। 10-15 दिन में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ना हाइप कम हो जाती है दिमाग में उसकी, क्योंकि इतनी क्रेज़ी चीज़ें हुई ना। थाईलैंड की सीरीज़ आप जब देखोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा वीडियो से। लाइक इतना अच्छा है ना, थाईलैंड के लोग इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा कल्चर है, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत बढ़िया। और मलेशिया में मेरे साथ भी इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जो बीच पे हुआ था, काउच सर्फिंग होस्ट थे वो भी बहुत अच्छे थे, और जितने लोग मुझे मिले। लिफ्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो लास्ट वाली लिफ्ट थी, आपने वो वीडियो देखी होगी, लास्ट वाली लिफ्ट क्या क्रेज़ी लिफ्ट थी यार वो वाली। तो मेरा मलेशिया की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी और एंडिंग भी बहुत अच्छी हुई। बीच में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी बहुत मज़े आए, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसी में ही असली मज़ा छुपा होता है, उसी से आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें लाइफ की। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया रहा है। कल से थाईलैंड की वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी। थाईलैंड में हम कैसे क्या घूम रहे हैं, क्या क्या किया, क्या क्या क्रेजी चीज़ें की हैं, कहाँ गए हैं, वो सब आपको पता चलेगा। और हाँ गाइस, मेरा ना प्लान है कि थाईलैंड में मैं भी हूँ। थाईलैंड से मुझे लाओस जाना है, चाइना जाना है, रसिया, मंगोलिया, मतलब बहुत सारी क्रेज़ी कंट्री जानी है, घूमना है मुझे, क्योंकि मेरा वो सपना है कि मुझे वर्ल्ड ट्रिप करनी है। लेकिन ना यार, मैं अभी इतना फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूँ कि सब कुछ मैं कर सकूँ, तो मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए होगी। लिटरली देखो, आपकी मर्ज़ी है, करनी हो तो कर सकते हो आप,
क्योंकि मैं एक मिशन पे निकला हूँ जो मुझे पूरा करना है और मैं करके रहूँगा चाहे जैसे भी हो। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो तो थैंक यू सो मच उसके लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स और UPI ID भेज दूँगा। अब चाहे जितना भी आपकी कैपेबिलिटी हो, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, आपका जो भी मन हो वो आप कर सकते हो उस पर कॉन्ट्रीब्यूट। और हाँ, ये मैं सिर्फ खर्चे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पता क्यों? मैं रीज़न बताता हूँ ये मैं क्यों मांग रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, चाइना का जो वीज़ा होता है या आगे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनका वीज़ा के लिए ना आपको बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा पैसे दिखाने होते हैं कि हाँ यार आप ना, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, तो वो ईजी होता है वीज़ा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जमा करनी होती है। अभी मेरे बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं है कि मैं दिखा सकूँ और वीज़ा ले सकूँ उस कंट्री का, तो मुझे वो बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए, दिखाने के लिए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। और अगर आप जितना भी मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने मन से तो वो आप कर सकते हो। और मैं बहुत थैंक यू फील करूँगा कि आप मेरी इस जर्नी में मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मदद कर रहे हो, और आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है खर्चे के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, मलेशिया का वीज़ा फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई पैसे नहीं लगे। MDAC फिल करना होता है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट पर जाके आराम से फिल हो जाता है। और थाईलैंड में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई बॉर्डर क्रॉस करने में। अब लाओस, चाइना, इन सब बॉर्डरों में दिक्कत आएगी तो उसके लिए मुझे वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनानी है, चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं पहुंचूंगा उस जगह पे, जब मैं पहुंचूंगा उस बॉर्डर पे। तो तब तक के लिए आई होप आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मलेशिया घूमने आओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा इतना कम खर्चा इसलिए हुआ क्योंकि भाई मैं बहुत एक्सट्रीम ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कैंप्स में रुक रहा हूँ, बहुत अलग अलग चैलेंजेस कर रहा हूँ, होमलेस की तरह रह रहा हूँ, तो बहुत सारी क्रेज़ी चीज़ें कर रहे हैं। खाना सिर्फ खाने पे खर्चा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हिच हाइकिंग कर रहे हैं, लिफ्ट मांग रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम ट्रैवलिंग है, ये हर किसी के लिए नहीं है। आप ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही ट्रैवल करो, मैं अभी कर सकता हूँ, मेरी अभी एज है और ये सब में मुझे अच्छा लगता है करना, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपको टूरिस्ट बन के ट्रैवल करना तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मुझे ऐसी ट्रैवल करना पसंद आता है, एडवेंचर करना अच्छा लगता है। तो या बाकी इसलिए मेरा इतना कम खर्चा हुआ है और मैं कोशिश करूँगा आगे और भी कम खर्चा करूँ थाईलैंड में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए आपसे मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना मांगूँ, मेरा खुद से ही चीज़ें अगर अच्छी हो जाएँ यूट्यूब पे, खुद से आ जाए, यूट्यूब दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है वैसा, तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। और बाकी चलो इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे थाईलैंड की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।